आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि किसी भी छोटे मोटे फंक्शन से पहले हमें किस तरह से तैयारी करनी होती है और क्या क्या करना होता है। मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हमें अपने घर की साफ़ सफाई किस तरह से करनी है, और अब ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शन से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी है। अब मेरे बेटे की बर्थडे और मेरी मैरिज एनिवर्सरी दोनों साथ में आ रहे हैं, एक दिन के आगे पीछे ही हैं। तो अब मुझे दोनों की तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना लूँगी लिस्ट बना करके रख लूँगी कि मुझे एनिवर्सरी पे क्या क्या सामान चाहिए और मुझे क्या क्या बनाना है, और मुझे बर्थडे पे क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या मुझे बनाना है, क्या क्या मुझे गिफ्ट मंगाने हैं, किस तरह से उनको पैकिंग करके रखना है। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी इस पर्चे पर लिख करके रख ली है। उससे क्या होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ भूल जाएंगे तो हम फिर से इस पर्चे पर लिख करके रख सकते हैं। लिस्ट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्ट बनाने से हमारे आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक बार बन जाए फिर उसके बाद लिस्ट को उठाओ, सारा सामान मंगा लो। अब मैंने ये लिस्ट पकड़ा दिया अपने हस्बैंड को और वो ले आए हैं घर का बहुत सारा सामान। सामान ला करके उन्होंने रख दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से लगाने की। लगाने के लिए मैं निभाती हूँ देसी सा जुगाड़, जो कि हैं बाल्टियाँ, जो पेंट की बाल्टियाँ वगैरह होती हैं। मैं उनमें बाकी का जो सामान होता है एक्स्ट्रा उसको भर करके रखती हूँ, और जो ज़रूरी सामान होता है मेरे यूज का होता है वह उनको मैं किचन में छोटे छोटे डिब्बों में भर करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, सारा सामान मुझे बार बार निकालना नहीं पड़ता है। जब मुझे ज़रूरत होती है, कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं दोबारा से उन डिब्बों को फिल कर लेती हूँ। तो मेरे लिए ईजी हो जाता है और मेरे टाइम की बचत हो जाती है। अभी मैं सामान को इस तरह से रखूँगी कि जो मुझे सामान पहले चाहिए होगा उसको मैं ऊपर रखूँगी, और जो सामान मुझे थोड़ा बाद में चाहिए होगा, अभी ज़्यादा बचा हुआ है, उसको मैं नीचे की साइड रखूँगी। 2 बाल्टियों में मैं पूरे सामान को रखूँगी, जिससे कि मुझे ढूंढने में आसानी हो अच्छे से। और दोनों में अलग अलग टाइप के सामान रखूँगी। अगर मुझे कोई सामान ढूंढना हो तो दोनों बाल्टियों को ना निकालना पड़े, एक ही बाल्टी को निकाल करके मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या सामान लेना है। तो मैंने बर्थडे में मुझे क्या बनाना है, मैंने मैदा वगैरह दालें वगैरह सब कुछ मंगा लिया है दाल मखनी बनाने के लिए। तो घी, तेल, सिरके की प्याज बनाने के लिए सिरका, तो सभी कुछ घर का सामान है, सर्फ साबुन सब कुछ मंगा लिया। 1 महीने का पूरा राशन बीच में ख़त्म हो जाए तो बीच में मंगा लूँगी, वैसे होता नहीं है। जो मुझे बेटे के लिए गिफ्ट वगैरह लाने थे वो मैंने मीशो से ऑर्डर कर लिए हैं। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने सस्ते मुझे मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ से लोकल मार्केट में लेने जाती तो शायद इतने सस्ते नहीं मिलते। जब भी हम बर्थडे की तैयारी करते थे, बलून वगैरह मंगाते थे, 100 रुपये का एक पैकेट आता था लोकल मार्केट से। मीशो से मंगाया मैंने, इतने सुंदर और इतने अच्छे बच्चों के हैं। कार्टून वाले गुब्बारे भी हैं और डेकोरेशन के लिए बहुत सुंदर आइटम है। और मैंने 3 गिफ्ट्स मंगाए हैं उसके लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हम लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को किस तरह से चलाना है, किस तरह से हमें अपने सभी चीज़ों को एडजस्ट करना है, मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें जेंट्स लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है हम लेडीज़ पर ही आ जाती है। तो हमें स्मार्ट तरीके से अपने घर का काम करना है ताकि कोई हमें कुछ बातें ना बना सके। अपने स्मार्टली सारी चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं आती है, एक दूसरे को देखकर ही हम लोग सीखते हैं। कभी वीडियो वगैरह देख करके सीख लें, तो कभी अपने आसपास में देख करके सीख लेते हैं, कभी खुद के अनुभव से सीख लेते हैं। तो सीखना हमारा चलता रहता है। यहाँ पर मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि उनको क्या चाहिए, वो लोग क्या खाएंगे। तो दोनों बता रहे हैं कि हमारे लिए आइसक्रीम लेके आना, चिप्स लेके आना। इनको जंक फूड के अलावा कुछ याद नहीं रहता है, बस यही बताते रहते हैं दोनों भाई। अब मैंने दोनों की बात सुन लिया कि ठीक है चलो पापा से बोलते हैं, पापा ले करके आ जाएंगे। तो दोनों खुश हो गए कि चलो हमें कुछ तो मिलेगा। सारी तैयारियां करने के बाद मैं कर लूँगी सुबह की तैयारी, क्योंकि रात में ही सुबह की तैयारी कर लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पर मुझे कल बनानी है दाल मखनी, तो उसके लिए मैंने दाल का पैकेट खोल लिया है और दाल को भिगोने के लिए मेजर कर लिया। मैं बिना मेजरमेंट के कभी कोई काम नहीं करती हूँ। मुझे जितना जो चीज़ चाहिए मैं ऐसे एक कटोरी या गिलास से मेजर करके ही चीज़ों को बनाती हूँ। उससे कम ज़्यादा नहीं रहती है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमें घर में कितना खर्चा है और कितनी चीज़ें हमारे यूज में है, तो वो एक्स्ट्रा बचती नहीं है और वेस्ट नहीं जाती है।
उसके बाद मेरे पार्सल आ गए, एक पहले आ गए, एक अब आ गया और एक उसके बाद आ जाएगा। तो 3 पार्सल मेरे आ चुके हैं जो मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया था। ये क्राउन वगैरह, एक वीडियो देखी थी उसने शॉर्ट, बोला कि मम्मा आप मेरे लिए भी, मेरा भी ऐसे ही बर्थडे बनाना। तो मैंने बोला ठीक है, ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपये में, 100 या 110 में इस तरह से ये मुझे मिल गया, इतना सस्ता, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी। मैंने तो फर्स्ट टाइम मंगाया मीशो से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी उनकी डिमांडें होती हैं और छोटी छोटी उनकी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ों से ही वो खुश हो जाते हैं बस। और क्या है, उसके बाद बारी आती है अपनी। सबका करने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी की। मैंने की अपनी वैक्स घर पर ही। मैंने घर का ही देसी जुगाड़ निकाला, एक जीन्स ले करके उसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी वैक्स शुरू कर दी। मैं पैसे बचाने में विश्वास रखती हूँ। अगर हमारे पैसे बच रहे हैं, कभी कभी करते हैं वैक्स, तो क्यों ही कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीद करके रखा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग अगर एक लाइक भी कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।